देखे भाई, तो रे ऑप्टिक्स में है ना, लास्ट क्लास तक आप लोगों ने क्या देख लिया है, समतल दर्पण, उसके गुण, अभिलक्षणिक गुण, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे गोलीय दर्पण की तरफ, ठीक है। तो गोलीय दर्पण हमारे पास क्या कहता है, क्या होता है गोलीय दर्पण, लिखो हेडिंग करो जल्दी से, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। देखो, तो गोलीय दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है। देखो फटाफट से देखो उसमें स्फेरिकल क्या होता है, स्फेरिकल मिरर होता क्या है, गोलीय दर्पण क्या होता है, लिखो, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, लिखो, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर चांदी की पॉलिश कर दी जाए, क्या, काट कर उसके एक पृष्ठ पर, काट कर उसके एक पृष्ठ पर, एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है, प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। समझ में आया, ये क्या है, ये गोलीय दर्पण की हमारे पास परिभाषा है, ठीक है ना। यानी ये कहना चाहता है कि कांच का आप कोई क्या करो, खोखला गोला लो, खोखला गोले को काट करके और उसके दो हिस्से कर दो, और उसकी जो पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ, उसके ऊपर चांदी की पॉलिश कर दो, या फिर उसके ऊपर कोई दूसरे रंग से पॉलिश कर दो, ठीक है ना, लाल पॉलिश कर दो, ब्लैक पॉलिश। देखने को कहाँ मिलता है, हाँ देखने को कहाँ मिलता है, बताएंगे अभी कहाँ मिलेगा, सबको देखने को है ना, कहाँ मिलेगा देखने को, कहाँ मिलता नहीं है, सब पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, चिंता ना किया जाए, ठीक है। देखो अब क्या है, तो गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, पहले मैं आपको काट के दिखाता हूं। सपोज करो हमारे पास क्या है, तो आप जानते हो हमारे पास क्या है, देखो ये एक मेरे पास गोला है, ठीक है, क्या है, गोला है, इस गोले को काटा जाएगा, ठीक है, इस गोले को मैं काटूंगा बीच में से, देखो कैसे काटूंगा, ये देखो, ये यहां से मैं काटूंगा, काटने से क्या बनेगा, काटने से दो हिस्से मिलेंगे एक हिस्सा आपका ऐसा मिलेगा, ठीक है, एक हिस्सा ऐसा मिलेगा और एक हिस्सा आपको ऐसा मिलेगा, होगा नहीं भाई, काट दिया, तो ये जो काटा हुआ हिस्सा है, अगर मैं इसके इस पृष्ठ के ऊपर पॉलिश कर दूं, क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं, तो एक दर्पण बनेगा, और अगर मैं इसके इस वाले हिस्से पर पॉलिश कर दूं तो हमें एक दूसरा दर्पण मिलेगा, ठीक है। ये हमें दो दर्पण मिलेंगे, एक ये दर्पण और एक ये दर्पण। अब इनका नाम क्या है बताएंगे आपको, ये हमारा होगा उत्तल दर्पण, क्या होगा ये, उत्तल दर्पण, और ये हमारा होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और इसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण।
कॉपी करो इसको, अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे, कॉपी करो प्लीज इसको। देखो भाई, यानी कि अब जो हमारे पास दर्पण होता है गोलीय, वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। लिखो हेडिंग, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण जो होता है वो कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या आता है इसके अंदर, अवतल, क्या आता है, अवतल दर्पण। तो लिखो इसमें अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। आप इसे क्या बोलते हो, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। क्या होता है कॉनकेव मिरर, यानी ऐसा दर्पण जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो। कहां पर हो, अंदर की ओर दबा होता है, अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए वाले पृष्ठ पर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है ना। लिखो ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक, इसका परावर्तक और अपवर्तक तो दोनों सेम ही होता है, जिसका जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, अंदर की ओर दबा हो, अंदर की ओर दबा हो, अर्थात प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन दबे हुए वाले पृष्ठ पर, दबे हुए पृष्ठ पर, पृष्ठ दबे हुए पृष्ठ पर, दबे हुए पृष्ठ पर होता है, दबे हुए पृष्ठ पर होता है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। समझ में आया। लिखो इसमें, इस दर्पण को, इस दर्पण को अभिसारी क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि अनंत से, भाई सूरज है, उसकी वो कहां पर है, अनंत पर है, दर्पण हमारा पृथ्वी पर है, तो अनंत से आने वाली सभी प्रकाश की किरणों को क्या करती है, एक जगह पर फोकसित करती है, एक स्थान पर मारती है, यानी कि आप कह सकते हो प्रकाश की किरणों को सिकुड़ देती है, सिकुड़ती है। ठीक है ना। अब मान लो मुझे यहां से बहुत सारी किरणें आ रही है, इस सारी किरणों को मुझे एक स्थान पर, बिंदु पर मारना है, तो मैं क्या करूंगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करूंगा। सोलर कुकर में ये तो होता है, सोलर कुकर होता है जिसमें क्या, एक ऐसा कुकर आता है, उसके ऊपर अवतल दर्पण लगा होता है, तो हम क्या करता है वो, हमसे धूप में रखते हैं, तो धूप में जब रखते हैं कुकर को, तो जितनी प्रकाश आती है उन सारी प्रकाश को क्या करता है, वो अवतल दर्पण सिकुड़ करके उसके अंदर जो खाना एक बिंदु पॉइंट है उस पर मारती रहती है। तो खाना क्या होता है, जब लगातार एक ही बिंदु पर प्रकाश की किरण अगर पड़ती है, तो प्रकाश की जो ऊर्जा होती है, एच म्यू वाला ऊर्जा, ठीक है ना, फोटोन की जो उसके अंदर एनर्जी होती है, वो सारी एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है किसमें, खाने में, और खाना गर्म। ये तो काम होता है सोलर कुकर का। तो अवतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या करता है, अभिसारी दर्पण जितने प्रकाश आता है उसको सिकुड़ देता है। ठीक है ना, तो हम इसे बोलते हैं अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से फटाफट से, है ना। क्योंकि यह अनंत से आने वाली प्रकाश को, अनंत से
आने वाली प्रकाश को सिकुड़ती है ना, सिकुड़ती है या सिकुड़ती है ना, आपको जो अच्छा लगे वो लिख लो, सिकुड़ती है। अनंत से आने वाले, अरे आने यहां पर लिखो, इसमें आने वाले लिखो, इसमें आने वाले, अनंत से आने वाले प्रकाश को सिकुड़ती है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इसमें मैं एक दर्पण बनाने वाला हूं, ठीक है ना। तो दर्पण कैसे बनेगा, देखो ये दर्पण हमारा कुछ ऐसे बनेगा। अवतल दर्पण की तो बात हो रही है, अवतल दर्पण ऐसा रहेगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसके ऊपर इस प्रकार से पॉलिश करूंगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कलई किया गया पृष्ठ, किया गया पृष्ठ, ठीक है ना। अब ये जो है इस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे इसको। और इसके बिल्कुल बीच में से क्या जाएगा, देखो ये हमारे पास क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मुख्य अक्ष। और यहां पर क्या होता है, इसे बोलते हैं इस बिंदु को ध्रुव, क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण को जिस गोले में से, जिस कांच के गोले में से काटा गया होगा, उस कांच के गोले का क्या होगा, त्रिज्या नहीं होगा, होगा ना। तो उसका मूल बिंदु, तो उसका वो भी होगा, केंद्र भी होगा। तो जहां पर केंद्र होगा वो मैं मान लेता हूं केंद्र हमारा ये वाला क्या है, ये हमारा क्या है, केंद्र है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वक्रता केंद्र, क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे अपन लोग, ठीक है ना। और वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव यानी कि पी से दिखाते हैं इसको, वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं आर, क्या बोलते हैं, आर, यानी इसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। आर क्या है हमारा, आर है वक्रता त्रिज्या, आर है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, समझ में आया। और ये जो वक्रता त्रिज्या है, इसकी जो आधी दूरी होगी, कहीं कहीं मान लो बीच में होगी कहीं, इस बिंदु हम लोग बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं अपन इसको, ठीक है ना, यानी कि फोकस। और दिखाते हम लोग कितने इसको, ऐप से, और इस ऐप से लेकर के पी तक की दूरी जो होगी, इसको हम लोग फोकस दूरी बोलेंगे, ठीक है। कैपिटल ऐप से फोकस बिंदु को दिखाते हैं और दूरी को स्मॉल ऐप से दिखाते हैं, ठीक है ना। एफ क्या है, फोकस दूरी, तो एफ यहां पर हो गया फोकस दूरी, समझे तुम लोग, है कि नहीं। अब देखो इसको बनाओ फटाफट से ना, फिर आगे हम लोग और बात करेंगे। अभी छापो इसको जल्दी से फटाफट से। और वक्रता केंद्र को किस तरह से, वक्रता केंद्र को दिखाते हैं सी से, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है ना। वक्रता केंद्र को अपन लोग सी से दर्शाते हैं, ठीक है। इसे कॉपी कीजिए अभी आगे और देखते हैं उत्तल दर्पण। दूसरा आता है कौन सा, उत्तल दर्पण। देखो अब दूसरा इसमें क्या आता है, उत्तल दर्पण। इस पर लिखो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर आता है। कॉन्वेक्स मिरर लिखो फटाफट से। इसमें क्या होता है, जिस पृष्ठ से परावर्तन होता है वो पृष्ठ उभरा हुआ रहता है, क्या रहता है, उभरा हुआ, और जो पृष्ठ धसा हुआ है अंदर की ओर है उस पर पॉलिश रहता है, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है उत्तल दर्पण। लिखो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वह गोलीय दर्पण
गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, अर्थात देखो इस पे अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, इसे अपसारी क्या बोलते हैं इसको, इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब इसे अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अनंत से आने वाली प्रकाश को, अनंत से आने वाली प्रकाश को फैलाता है। क्या करता है ये, फैलाता है। ये आप ध्यान रखना कि जो अपसारी दर्पण होता है ये आने वाली प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। हाँ, लगा होता है ना उसमें हेडलाइट वगैरह में, हेडलाइट में लगा होता है ये, नहीं हेडलाइट में लगाते इसको, टॉर्च में देखो, है ना, गाड़ी के शीशे में भी सही होता है। पीछे देखते हैं ना, पीछे नहीं देखते, पीछे देखने के लिए यूज करते हैं दर्पण, वो उसमें यूज करते हैं। लिखो इसको फटाफट से, लिख दिया। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर चित्र बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाते हैं, फटाफट से आ जाओ। ये हमारा हो गया दर्पण, ये हो गया इसका पॉलिश क्या हुआ पृष्ठ, ये हमारा हो गया ध्रुव, इधर पी रहता है इधर बीच में, और ये क्या हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, देखो ये मुख्य अक्ष हो गया। अब ये क्या है, कलई क्या गया पृष्ठ, कलई क्या गया पृष्ठ, और ये क्या है, ये हमारे पास है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। इसमें क्या होता है, इसमें प्रकाश ऐसे आता है और ऐसे निकल जाता है, ठीक है ना, इसमें ऐसे इधर आता है और ऐसे निकल जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ये कौन सा है, ये है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है ना, ये हमारा कौन सा बना, उत्तल दर्पण। ठीक है, इसको लिखो, बनाओ, फिर हम लोग जो गोलीय दर्पण है उससे संबंधित हमें कुछ परिभाषाएं लिखनी है, ठीक है ना, तो अभी आपको लिखवाते हैं। लिखो भाई, गोलीय दर्पण से संबंधित ना कुछ जो मुख्य परिभाषाएं होती है, जैसे कि मतलब ध्रुव क्या होता है ना, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है ना, फोकस बिंदु क्या होता है, ठीक है ना, मुख्य अक्ष क्या होता है, ये सब तुमको पता नहीं क्या पहले से ही, 10th क्लास से पढ़ते हुए हम इस चीज को आ रहे हैं, 10वीं में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और मैंने फिर भी आपको एक बार यहाँ पे मैंने सब कुछ पहले ही समझा दिया है कि नहीं। देखो फिर भी अगर नहीं पता तो आप समझ लो,
देखो ये चीजें ना बार बार बताने की नहीं होती, आप 12वीं क्लास के बच्चे जब सीखेंगे 10th की चीजें तो फिर आप सीख लो एक बार। ये मान लो मेरे पास एक दर्पण है, क्या हमारे पास में एक परिभाषा तो आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है ना, क्या क्या होता है। ये हो गया दर्पण, ये मैंने कर दिया पॉलिश। क्या कर दिया? ये दर्पण जिस गोलीय दर्पण का हिस्सा है उसका मान लो केंद्र होगा यहां पर, इस केंद्र से होता हुआ जा रहा है क्या? सीधी रेखा, सीधी रेखा, ठीक है ना, यहां से जा रहा है, पूरी सीधी रेखा जा रहा है। तो ये देखो जा रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम सीधे दिखाते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। वैसे मैं पहले वहां पर मैंने लिखा था। अब वक्रता केंद्र से लेकर के P, इसे बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको? इसे हम लोग बोलते हैं ध्रुव। परिभाषा तुम क्या लिखोगे बस समझ लो, ये हमारे पास क्या हो गया? ध्रुव। अब वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी होगी, वक्रता केंद्र से लेकर के कहां तक? ध्रुव तक की जो दूरी होगी हम उसको बोलेंगे R। क्या बोलेंगे उसको? ये होता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या होता है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या चीज? सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अब ये हो गया पोल, पोल मतलब कि ध्रुव हो गया ना। अब देखो, अब जो रेडियस है ऑफ, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है, इसकी आधा दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। अब मान लो कि बीच में ये आ गया इधर, इसको हम लोग दिखाते हैं एफ से। अब एफ से लेकर के पी तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं स्मॉल एफ। अब स्मॉल एफ क्या है? स्मॉल एफ को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। हम इसे बोलते हैं फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा फोकस दूरी। और क्या रह गया इसमें? अच्छा ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब ये जो वक्रता त्रिज्या है ये आधी ही तो है, यानी कि R इक्वल टू क्या होता है? 2F। R इक्वल टू क्या होता है? 2F होता है ना। R इक्वल टू 2F, यानी F इक्वल टू क्या बनेगा? R/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या का हाफ, वो क्या होता है? फोकस दूरी, ठीक है ना। ये इसमें क्या है? ये इसमें रिलेशन है भाई। हाँ, इसमें तो इसमें है और बाकी इसमें कुछ इतना है भी नहीं, तो आपको इसमें यही पढ़ना है जो ना परिभाषाएं वगैरह है, चीजें, ये चीजें हमको इसके बाद जो सीखना है वो हमको सीखना है क्या? दर्पण सूत्र। क्या सीखना है? दर्पण सूत्र पढ़ना है आपको। उससे पहले आपको पढ़ना है कि आप दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे बनाओगे, है ना। जो गोलीय दर्पण है उससे प्रकाश परावर्तन कैसे होता है, उस परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं, दर्पण कैसे वो बनता है प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब बनता कैसे, हमको ये सब कुछ सीखना है, ठीक है ना। अभी मैं सीखना कैसे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो हम लोग ना अगली क्लास में पढ़ेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है ना। आज हम लोग विराम लगाते हैं यहीं पर ही। चलो थैंक यू, है ना, अगली क्लास में मिलते हैं।